एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर में फ़ोन टैपिंग के कारण से ही कुछ लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी का काम हुआ और उसके बाद और भी कई लोगों के नाम उसमें थे जिनके आधार पर आपने एफआईआर दर्ज कराई। हम केवल इस कारण से, क्योंकि वो फ़ोन टैपिंग किसने कराया, किस अधिकार से कराया और उस अधिकार के कारण से जब आपने एफआईआर दर्ज कराई तो ये तो तय हो गया कि गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी ने उस फ़ोन को टैप कराया। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि वो फ़ोन टैपिंग जिसके द्वारा ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिस रेफरेंस में ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसका कारण फ़ोन टैपिंग था। ये अधिकृत रूप से सरकार या होम डिपार्टमेंट फ़ोन टैपिंग कराती है अभियुक्तों को ढूंढने के लिए या इस प्रकार के कोई कार्य होते हो जिनको ढूंढने का काम के लिए, पर उसका एक अधिकृत तरीका है। वो होम डिपार्टमेंट उस पर स्वीकृति लेकर के उसके बाद वो कितने भी लोगों का चाहे तो फ़ोन टैपिंग कर सकता है, ये अधिकार उसके पास सुरक्षित है। लेकिन ये जो एफआईआर है ये क्या उस अधिकार के तहत फ़ोन टैपिंग है या नहीं है, ये हम जानना चाहते थे। इसलिए इस विषय को हम आपके माध्यम से सदन के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं, ये हमारी भावना है। मैं इसके मान्य कटाई, आप इतने सीनियर इस विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या पहले समझ लें। स्थगन प्रस्ताव में ये चीज़ें नहीं है, उसको मैं अलाउ नहीं करूँगा। मैं स्थगन प्रस्ताव को पढ़ लेता हूँ, प्लीज, दोनों पढ़ रहा हूँ मैं, प्लीज अंडरस्टैंड इट। प्रश्न जो आप जिस पर उठा रहे हैं, अखबार सदन की कार्रवाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। टीआरपी बढ़ाने के नाम पे टीवी पे बात हो सकती है, अखबार इस तरह की न्यूज़ दे के सेंसेस करना चाहे, ऐसा नहीं होगा। जो प्रश्न पूछा है मैं पहले बताता हूँ। प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब आया, प्रश्न ये पूछा गया, क्या ये सही है कि विगत दिवसों में फ़ोन टैपिंग किए जाने के प्रकरण सामने आए? यदि हाँ तो किस कानून के अंतर्गत, किसके आदेश पर पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें? इसका जवाब दिया गया। इसमें जो आप कह रहे हो कोई मेंशन नहीं है। आपने जो सदन में रखा है, माननीय कालीचरण साहब ने रखा, वही बोल देता हूँ मैं। उपरोक्त प्रदेश में फ़ोन टैप किए जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति से जनता की निजता भंग होने के संबंध में ये कानून है। खुद कटारिया जी होम मिनिस्टर रहे हैं, कानून के अंतर्गत फ़ोन टैप होते हैं। टैप करने के लिए कौन सा कानून, उस कानून की इसमें मेंशन कर दिया। अब आप क्या लिख रहे हैं, किसकी निजता भंग हुई? किसी की निजता भंग हुई तो आप बताएं किसके खिलाफ, किसके टैप किया गया फ़ोन, उसका नाम होना चाहिए। सुने प्लीज, इसमें मेंशन नहीं है। आई एम कन्फर्म टू स्थगन प्रस्ताव। आई एम नॉट डेलिब्रेटिंग व्हाट यू आर सेइंग इट। मेरे सामने स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था का सवाल है, उस पर बोल रहा हूं मैं। इस स्थगन प्रस्ताव में आप उठा के देख लें। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि वर्तमान विधानसभा के 5वें सत्र में मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि राजस्थान पुलिस द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से प्राप्त करने के उपरांत भी फ़ोन टैप किए गए। इस स्वीकृति से स्पष्ट है कि लोगों की निजता भंग हुई है, जिसके कारण प्रदेश की जनता आक्रोश हुई है। एक्ट का प्रोविजन है, ये होता रहा है। इसमें किसकी निजता भंग हुई? किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसकी निजता भंग हुई, इसमें मेंशन नहीं है। जब इसमें मेंशन नहीं है तो स्थगन प्रस्ताव में मेरी व्यवस्था ये कि स्थगन प्रस्ताव के लायक नहीं है। मैं आगे आ रहा हूं। मैंने ये भी पढ़ा है, ये माननीय राजनाथ राठौड़ का है, मैं वो भी पढ़ देता हूं। प्रदेश में पहले सुन ले, प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसदों एवं केंद्रीय मंत्रियों के बिना, फिर पढ़ रहा हूं मैं। प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों के बिना अधिकृत प्राधिकारी की स्वीकृति के पैमाने पर टेलीफोन टैप कर निजी निजता का हमला किया गया। आपके पास रिकॉर्ड दे दें मेरे को कि ना, आप इसमें नहीं होता है। मैं आप एक रिकॉर्ड, मेरा स्थगन प्रस्ताव में, आप पार्लियामेंट में रहे हैं सीनियर आदमी। स्थगन प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ? राजेंद्र राठौड़ की हुई भंग, कटारिया जी की भंग हुई, कि फलाने की भंग हुई, मेंशन नहीं है। सो आई कैन नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ इट। आप खुद मेरी व्यवस्था को, अध्यक्ष की व्यवस्था है, मैंने सोच समझकर आपका जो स्थगन प्रस्ताव है, मैं मान्य कटारिया जी प्लीज आप समझे मेरे को, मैं अध्यक्ष की व्यवस्था पर बेस करना अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर। यदि आपको अध्यक्ष की व्यवस्था पर नहीं, मेरे खिलाफ व्यवस्था प्रस्ताव लाओ। मैं स्थगित मैंने व्यवस्था दे दी है, उस स्थगन के प्रस्ताव पर मैं चर्चा अलाउ सदन में नहीं करूंगा। मैंने स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट है स्थगन प्रस्ताव। आपको चर्चा करनी है माननीय सदस्य, सबसे पहले संयम लोढ़ा बोले अपनी बात कहें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ। आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ। अचोल गुजरात की सीमा पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। आप बैठे, अपने काम बैठे, आप बोले अपनी बात। गुजरात की सीमा पर
गोलियां पड़ रही है और पूरे जोधपुर रेंज के हार्डकोर अपराधियों ने गुजरात की सीमा पर अपना अड्डा जमा दिया है। अभी 2 दिन पहले मंडार पुलिस को बाछौल पाटिया पर मुखबिर से किसी अपराधी के आने की सूचना मिली। इस पर वहां नाकाबंदी करवाई गई और कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। और मैं एग्जाम रुके, मैं अंतिम मैं माने कटारिया जी, मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, अध्यक्ष की व्यवस्था पर ये जो परंपरा डाल रहे हैं, गलत परंपरा डाल रहे हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था पर जो परंपरा आप डाल रहे हैं, संसदीय इतिहास में आप काला अध्याय लगा रहे हैं। इस काला अध्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा की तरफ से एक गाड़ी बाछौल पाटिया पर आ रही थी। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। उस गाड़ी को रोका गया और गाड़ी में बैठे हुए 2 सवार से पूछताछ की गई और जब उनको कहा गया कि वो अपनी डिग्गी खोलकर दिखाए तो दोनों नाकाबंदी तोड़कर माननीय सभापति महोदय भाग गए। दोनों गाड़ियां रानीवाड़ा की तरफ से आ रही थी। माटासन तिराहे पर भी आगे नाकाबंदी थी, लेकिन गाड़ी वालों ने उस नाकाबंदी को भी तोड़ा और कच्चे रास्ते से जुजापुरा गांव की तरफ घुस गए। आगे पुलिस, पीछे अपराधी, आगे अपराधी, पीछे पुलिस। खेतों के अंदर माननीय सभापति महोदय दौड़ते रहे। किसानों ने उनको रोकने की कोशिश की और उन गुंडों ने किसानों के ऊपर फायर किए। एक के बाद एक राउंड, 5 से 6 राउंड फायर किए। वीनाराम कोहली नामक किसान के गोली लग गई, जिसे पहले सिरोही के अस्पताल में ले जाया गया। माननीय सभापति महोदय, अभी वो वीनाराम कोहली जोधपुर के एम्स अस्पताल में एडमिट है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ के चलते उनको गोली लगी है, इसलिए धारीवाल साहब बैठे हैं। उस निर्दोष नागरिक को जिसको अपराधी गोली लगी है, आप राज्य सरकार की ओर से सहायता स्वीकृत करें। जोधपुर के एम्स में उसका इलाज हो रहा है, उसकी मैं भी आपसे विनती करता हूं। आप कल्याणकारी सरकार हो, दरिया दिल हो, खुले दिल से उनकी मदद करो और इनका पूरी तरह नाश करो। श्री चंद्रभान सिंह आज्ञा, श्री छगन सिंह, श्री राम शंभू लांबा, श्री अमर सिंह बायल, 295 श्री प्रताप सिंह, श्रीमती अनिता पटेल, श्री प्रताप सिंह बील, श्रीमती जाहिदा खान, श्रीमती जाहिदा खान, अध्यक्ष जी, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख गुड़गांवा कैनाल की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का सीकरी बांध तक विस्तार करने एवं गुड़गांवा कैनाल की बची हुई कच्ची वितरिकाओं की सिल्ट निकालकर पक्का करने के संबंध में प्रस्ताव। अध्यक्ष जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार से हुए यमुना जल समझौते के अनुसार कामा विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा द्वारा गुड़गांवा कैनाल के जरिए उपलब्ध हो रहे पानी की ओर दिला रही हूँ। वर्तमान में गुड़गांवा कैनाल के पानी से कामा विधानसभा क्षेत्र के आधे किसान ही लाभ उठा पा रहे हैं। क्षेत्र के अधिकतम किसान सिंचाई हेतु इस जल का लाभ उठा सकें, इसलिए गुड़गांवा कैनाल से निकलने वाली पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार सीकरी बांध तक करें। गुड़गांवा कैनाल से निकलने वाली पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार सीकरी बांध तक करने से हरियाणा द्वारा मिलने वाला पानी का संचय इस सीकरी बांध से किया जा सकेगा
एवं आवश्यकता पड़ने पर इस पानी को विभिन्न वितरिकाओं के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए 12 महीने उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा तालाबों से भरा जा सके, जिससे पशुओं को भी पीने की पानी की 12 महीने उपलब्ध रहे। क्षेत्र में गुड़गांवा कैनाल की कुल 36 वितरिकाएं हैं, जिनमें से गत वर्ष के बजट में 23 डिस्ट्रीब्यूटर्स को पक्का करने के लिए बजट आवंटित कर दिया है, लेकिन अभी तक 13 डिस्ट्रीब्यूटरीज बची हुई हैं, जिनकी सिल्ट निकालकर पक्का किया जाना है। इन कच्ची डिस्ट्रीब्यूटरीज को बजट आवंटन कर पक्का कराने से पानी की पहुंच समस्त गांव में हो सकेगी तथा गुड़गांवा कैनाल से मिल रहा पानी अंतिम छोर तक पहुंचेगा, जिससे किसान लाभान्वित होंगे। अतः गुड़गांवा कैनाल की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार सीकरी बांध तक करने तथा गुड़गांवा कैनाल की बची हुई कच्ची वितरिकाओं की सिल्ट निकालकर पक्का करने के लिए बजट आवंटन के लिए आपका मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण सिंह देवल, श्रीमती गंगा देवी पड़ा हुआ माना गया, श्री मंजीत धर्मपाल। अध्यक्ष महोदय मेरा पड़े हुए मान लिया जाए। नारायण बेनीवाल, अशोक लाहौटी, श्री हीराराम। महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत